हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोरोना से फिलहाल देश के हालात खराब होते चले जा रहे हैं। कोरोना रोजाना नए रिकॉर्ड बनाता चला जा रहा है। लगातार 5वें दिन 3 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आए। इस वक्त पूरी दुनिया में मरीजों की संख्या के हिसाब से भी भारत नंबर 1 पर पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में 3,54,000 से ज्यादा नए मामले आए। इस दौरान भारत में 2,806 लोगों की मौत हो गई। भारत में एक्टिव मरीजों की तादाद फिलहाल 28 लाख से ज्यादा है। करीब 2,18,000 से ज्यादा लोगों को इलाज के बाद ठीक भी किया जा चुका है। कोरोना के खात्मे के लिए देश में लगातार वैक्सीन अभियान जारी है। अब तक करीब 14 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। भारत में अगर पिछले 3 दिनों के कोरोना ग्राफ की बात करें तो 22 अप्रैल को 3,32,320 केसेस दर्ज किए गए और इस दौरान 2,256 लोगों की मौत हुई थी। 23 अप्रैल को 3,44,949 लोग संक्रमित हुए थे और 2,620 लोगों की जान गई थी। 24 अप्रैल को 3,46,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव हुए और 2,624 लोगों की मौत हुई। तो 25 अप्रैल के जो आंकड़े आए हैं 3,49,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए और 2,767 लोगों की मौत हुई। और अब ताजा 24 घंटे के हालात हैं। 3.5 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली, यूपी, दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक कोरोना शहर दर शहर काल बनकर लोगों की जिंदगी ले रहा है। तमाम एक्शन के बावजूद कोरोना देश में अब भी अनकंट्रोल्ड है। दिल्ली में ऑक्सीजन का आपातकाल कब खत्म होगा, इस मामले पर आज हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है। दिल्ली के कई अस्पतालों ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट आज इसी मामले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करेगा। इसके पहले शनिवार को भी कोर्ट दिल्ली में ऑक्सीजन की धीमी सप्लाई को लेकर चिंता जाहिर कर चुका है। साथ ही सख्त लहजे में कहा था कि अगर किसी ने इसे रोकने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच दिल्ली के लिए 70 टन ऑक्सीजन लेकर रायगढ़ से चली ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज रात दिल्ली पहुंचने वाली है। वहीं बेड्स की कमी से जूझ रही दिल्ली को आज बड़ी राहत मिलने वाली है। देश का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर फिर से तैयार हो गया है। 500 बेड वाले इस अस्पताल को चलाने की जिम्मेदारी आईटीबीपी को दी गई है। पिछले साल ये सेंटर दिल्ली वालों के लिए लाइफलाइन साबित हुआ था। बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कोरोना के 22,933 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 350 लोगों की मौत हो गई। कल दिल्ली सरकार ने कोरोना विस्फोट पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन को एक और हफ्ते यानी 2 मई तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। अमेरिका ने अपने रुख में बड़ा बदलाव किया और भारत को वैक्सीन बनाने के लिए जरूरी कच्चे माल के सप्लाई पर लगी रोक को हटा लिया गया है। इसके साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर्स को बचाने के लिए भी अमेरिका की तरफ से तुरंत रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट्स और वेंटिलेटर्स के साथ ही पीपीई किट उपलब्ध करवाए जाएंगे। रविवार को अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन और एनएसए अजीत डोवल के बीच बातचीत हुई। इसी बातचीत के दौरान मुश्किल वक्त में अमेरिका ने भारत की मदद करने का फैसला किया। इसके पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वैक्सीन बनाने के लिए जरूरी कच्चे माल के इंपोर्ट पर रोक लगा दी थी और इसे हटाने से मना भी किया था, लेकिन अब इस रोक को हटा लिया गया है। इस वजह से वैक्सीन निर्माताओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। अब उसी फैसले पर नरम पड़ते हुए अमेरिका ने भारत को बड़ी राहत दी है। इस पूरे मामले पर व्हाइट हाउस की ओर से एक बयान जारी किया गया है और भारत को मदद का भरोसा दिया गया है। भारत में बन रही कोविशील्ड वैक्सीन के लिए जिस कच्चे माल की जरूरत है, अमेरिका उसे तुरंत मुहैया कराएगा। साथ ही भारत को रैपिड टेस्ट किट, वेंटिलेटर्स और पीपीई किट भी उपलब्ध कराई जाएगी। अमेरिका भारत को तुरंत ऑक्सीजन और उससे जुड़ी सप्लाई देने का विकल्प भी ढूंढ रहा है। अमेरिका कुछ एक्सपर्ट की टीम भेजेगा जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, यूएसएड, अमेरिकी दूतावास और भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर काम करेगी। कोरोना के खिलाफ जंग में अमेरिका के साथ ही इंग्लैंड और फ्रांस भी खुलकर भारत की मदद कर रहे हैं। इंग्लैंड से 600 मेडिकल डिवाइसेस समेत ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और वेंटिलेटर भारत को भेजे जाएंगे और इन उपकरणों में 495 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, 120 वेंटिलेटर शामिल हैं। इंग्लैंड से सहायता की पहली शिपमेंट मंगलवार को दिल्ली पहुंचने वाली है। माना जा रहा है कि इस हफ्ते तक
पूरी खेप भारत पहुंच जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों से जूझ रहे भारत को देख फ्रांस भी मदद के लिए आगे आया है। फ्रांस आने वाले दिनों में मेडिकल ऑक्सीजन क्षमता के साथ भारत की मदद करने की योजना पर काम कर रहा है और इसी बीच जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल और यूरोपीय संघ ने भी भारत की मदद करने की घोषणा की है। और अब आपको दिखाते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने क्या कहा। हम एक मित्र और भागीदार के तौर पर कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। संकट के ऐसे समय में भारत सरकार के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी खबर। आज रेलवे के ऑक्सीजन एक्सप्रेस से ऑक्सीजन से भरे टैंकर लखनऊ पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में ऑक्सीजन एक्सप्रेस 2 से ऑक्सीजन लखनऊ पहुंचेगा। ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस झारखंड के बोकारो से लखनऊ पहुंचेगा। इसमें 4 टैंकर से ऑक्सीजन पहुंचेंगे। इसके साथ ही ऑक्सीजन एक्सप्रेस 3 भी आज शाम तक उत्तर प्रदेश पहुंचने वाला है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस 3 में 5 ऑक्सीजन टैंकर है। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि 5 टैंकर लखनऊ जाएंगे या इनमें से कोई एक वाराणसी भी उतारा जाएगा। शनिवार को भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस 1 से ऑक्सीजन यूपी पहुंचा था, जिनमें से 2 टैंकर में एक लखनऊ और एक वाराणसी के लिए भेजा गया था। इस बीच यूपी के एसीएस होम डॉक्टर राजेश राजौरा ने इसे अफवाह बताया कि बोकारो से मध्य प्रदेश के सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज जाने वाले ऑक्सीजन टैंकर को भी रोक लिया गया है। यूपी का कोरोना मीटर जिस तेजी से घूम रहा है, उससे लड़ने के लिए केंद्र सरकार भी एक्शन में है। इस वक्त कोरोना से जंग के लिए सबसे बड़े हथियार ऑक्सीजन की कमी को तत्काल खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने ऑर्डर जारी किया है। देश में अगले आदेश तक ऑक्सीजन का इस्तेमाल सिर्फ मेडिकल जरूरत के लिए किया जा सकता है। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि पूरे देश में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा और बिना रुकावट के सप्लाई करने के लिए इंडस्ट्रियल इस्तेमाल पर रोक लगाया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।